में मैंने बहुत दफ़ा देखा, और जहाँ मैंने स्थापनाएं दी हैं वहाँ पे भी देखा है। और गणेश जी का ध्यान करते पिंडी का आकार का गणेश, ये तो कहते बनाए, हम कहते नहीं बनाए, खुद बन जाता। रोली से तिलक करें गणेश जी को, प्रथम पूजा गणेश जी की करें। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। चौके के सम्मुख भुरभुरी मिट्टी की, यानी कि जो कच्ची मिट्टी होती है, देवी का स्वरूप का ध्यान करते हुए उसमें जो है बीज देनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम पानी देना चाहिए। सिंहासन पर देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि मूर्ति ना हो तो देवी की तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं। मूर्ति के निकट चांदी या कांसे के कटोरे में, चांदी या कांसे का कटोरे में निवारण मंत्र लिखकर रख दें। निवारण मंत्र ओम इंग ह्रीं चामुंडाई विचे। मंत्र भोजपत्र या पान के पत्थर पर लिखें। भरसक प्रयास करें तो भोजपत्र उपलब्ध हो। अगर भोजपत्र जो हमारे यहाँ बड़े आसानी से मिल जाता है उस पर लिख दें। भोज यानी कि दुकान से आसानी से मिल जाता है। तंत्र मंत्र भी ताम्र पत्ते तांबे के चद्दर पर खुदवा लें। देवी का जो यंत्र है, दुर्गा बिसा यंत्र, वो भी मिल जाता है आपको। तो आप जो है उसके बाद उसको स्थापित करके उसके बाद आप दीप से, जो दीप की भी आराधना होती है, उसको बोले हे दीप, जब तक मैं पूजा करता रहूं तब तक आप प्रज्वलित रहने की कृपा करें। यदि देवी प्रतिमा अथवा तस्वीर ना हो तो दीपक की ज्योति में देवी की भगवती का आह्वान किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था प्रकाश की पूजा हम क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि माँ, जो माँ की शक्ति है, अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखते हैं तो वहाँ पे 18 जो देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी और शक्ति का एक पुंज बना, और शक्ति के पुंज में से फिर आकृति बनी देवी की। जो वो पुंज बन रहा ना, उस पुंज की वजह से ही हम पहले देवी को ज्योत स्वरूप में पूजते हैं। इसलिए माता की फोटो अगर पीछे लगी भी हो तो आगे ज्योत जगाई जाती। पहली बात ये। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि निर्गुण निराकार भगवान की जो पराशक्ति है, जिससे आगे सब शक्तियों का सृजन होता है, वो पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति ज्योत स्वरूप है। क्योंकि निराकार का अगर आप कभी भी पूछें किसी को तो वो कहेगा ज्योत, बस ज्योत की तरह है। तो वो ज्योत के रूप में जो उसके अंदर जो क्रिया होती है, उसका प्रकाश होता है, जो वो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, वो शक्ति हमारी पराशक्ति माँ, हम उसको माँ की शक्ति के रूप में पूजते हैं। रूप में शक्ति इज अ पाथ एंड शिव इज अ डेस्टिनेशन। इसी तरह पराशक्ति इज अ पाथ और ब्रह्म इज अ डेस्टिनेशन। निर्गुण निराकार ब्रह्म इज अ डेस्टिनेशन एंड पराशक्ति इज अ पाथ। तो इसलिए हम ज्योत की पूजा करते हैं। अब बड़े बड़े लोगों से पूछिए कि हम ज्योत की पूजा क्यों करते हैं, ज्योत में माँ को क्यों देखते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने आपको कहा आओ हम लोग सही भक्ति की तरफ चलें, और सही भक्ति में ही आनंद है। माँ की कृपा भी सही भक्ति में ही है। हम भगवान ना बने, गली गली में लोग भगवान बने फिर रहे हैं। गली गली में लोग माताएं बन के फिर रहे हैं। गली गली में लोग जो है, अब पहले आज से 20 साल पहले मैं सोचता था कि हमें बोलते थे हर ये माता की भक्त हैं। आज वो हमें माता बोलने शुरू कर गए। तो इसका खंडन करिए। कभी भी अपने आप को माता मत कहलाइए, अपने आप को माँ का बच्चा कहलवाइए, माँ का दास कहलाइए। ध्यानु भक्त का चरणों की धूल अपने आप को कि हम ध्यानु भक्त के रास्ते पे चले, हमने इस आडंबर में नहीं फंसना है। और इसलिए मैं माँ का ज्ञान आपको दे रहा हूँ, और जो मुझे पता है वही चीज़ें, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको समझ में आया कि माँ कितना विशाल विषय है, जिसको हमने गाजर मूली बना दिया है। हाँ, गाजर मूली बना दी प्रभु। लोग आज तो ये कहते हैं हाँ जी मुझे भगवान दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी को नहीं दिखे और आपको दिख गए। वाह। और दिख गए तो फिर आप घर में क्या कर रहे हैं प्रभु, आप कंदराओं में क्यों नहीं गए, आप अभी भी तो भोग गए। तो कहने का मतलब है वैसे ही प्रस्तुत हो जाइए। मैं जैसा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि प्रवेश होना एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी हम एक दिन रखेंगे कि प्रवेश क्या है। चौकी आती, कहीं को आवेश होता है भगवान
तो हर चीज़ का आवेश हो सकता है। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भगवान बन गए। हम प्रकाशित है। मैंने आपको कहा सूर्य बहुत दूर है, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें नीचे आती, किसी के पास 5 वाट की आ रही, किसी के 10 वाट की, किसी के 100 वाट की, 1000 वाट की। तो वो सोच रहा है कि मैं भगवान हो गया, क्योंकि लोग आपके पांव छू छू के आपको भगवान बना देते हैं। और फिर आप कब जो है सचमुच पखंड करने लग जाते हैं, लोग आपको पखंडी बनाते हैं, पखंड करना शुरू। आप ये कहिए ना कि हम जिस तरह ध्यान थे, तो वो कहते थे मैं ज्वाला माई का भक्त हूँ, तो आप कहिए मैं चंडी माँ का भक्त हूँ। आप काली माँ के भक्त हैं, आप भगवान नहीं हैं, तो माँ ज़्यादा खुश होंगी। और लोग अगर आप में भगवान देखते हैं ये उनकी गलती है, वो देखें, वे उनके भाव हैं। लेकिन आपका खंडन करना बहुत जरूरी है कि हम प्रकाशित हैं, प्रकाश नहीं है। तो दीप प्रज्वलित प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि जब तक मैं पूजा करूं, हे दीप तब तक प्रज्वलित रहना। ये देवी प्रतिमा अथवा तस्वीर ना हो तो दीपक की ज्योति में देवी की भगवती का आह्वान किया जा सकता है। जैसे मैं जलाता हूँ ना दीपक, तो मैं कहता हूँ आओ ज्वाला माँ, आप स्वयं यहाँ पे आके विराजो। दीप प्रज्वलित करने के 2 तरह के विधान है, एक होता है अखंड दीप, एक होता है पूजा दीप। अखंड दीप जो है साधक को चाहिए कि बड़े दीपक के पात्र में व्यवस्था कर ले जिसमें बार बार घी डालने की आवश्यकता ना हो। अखंड ज्योति 9 दिनों के लिए तक निरंतर जलती रही, ये हम करते हैं। 9 दिन हमारे यहाँ अखंड ज्योति जो है इतने 30-40 सालों में जलती रही। बीच में एक दफ़ा बुझ भी गई, कुछ रहा होगा कि हमारे में गलतियाँ रही होंगी, कुछ हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारा दीपक कभी नहीं बुझा। दीपक बुझने पर पूजन खंडित हो जाता है। जब कभी दीपक की बत्ती बदलना हो तो दीपक में नई बत्ती बनाकर डाल दें, तत्पश्चात पुरानी बत्ती को निकालें। अखंड दीप जलाया जाए, यही उत्तम साधना है। भगवती के भक्तों को कलश कुछ रखना चाहिए कि जो स्थान पे कलश रखे उसमें शुद्ध एवं स्वच्छ जल ही भरें। जल भरने के बाद मंत्र पढ़कर कलश में एक सुपारी, चावल, हल्दी, चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं हो तो साधारण रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं या वैष्णो देवी वाला सिक्का भी डाल सकते हैं। मंत्र अवश्य पढ़ें। अब वो मंत्र जो है फिर मैं अभी इस पे तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये समय भी रात का है। कलश में कंठ में रक्षा सूत्र मोली जरूर बांधे। कलश स्थापित करते वक्त बिना शुभ मुहूर्त देखे 10 बजे से 10:30 बजे के अंदर करें। इसके बाद कलश स्थापित करना शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। अगर आपको मुहूर्त नहीं देखना है तो 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आप जो है बिना मुहूर्त के भी आप जो है कलश को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद करना है आपको तो आपको उसके बाद कलश स्थापन के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिसकी उम्र 2 से 10 वर्ष के मध्य हो। और जो रजस सिख धर्म आता है ऐसी कन्या की पूजा वर्जित होती है, ऐसी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसी ऐसी सिर्फ कंवारी कन्याओं की पूजा होती है कि वो जब तक जो है एक स्त्री के रूप में नहीं आती वो उस वक्त पूजनीय होती हैं। कंवारी कन्या 10 वर्ष के नीचे की होनी चाहिए। कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर त्रिदेवी के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जानकर पूजा करते हैं। अब 3 जो देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तमोगुनी देवी, रजोगुनी देवी, देवी की कन्या पूजन करते वक्त सर्वप्रथम तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल लेकर कन्या के चरण धवाएं। हम क्या करते हैं स्टील के बर्तन उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पीतल या तांबे का कलश रखना चाहिए जिससे उनके पांव धुलवाने चाहिए। और उसके उनके सामने शुद्ध सात्विक भोजन परोसें। भोजन में खीर, पूड़ी, मिष्ठान या फिर पीले या लाल रंग के रेशमी जो है कन्या को उड़ाएं। और अपने समर्थ के अनुसार उनके जो है जेवर वेवर भी अगर उनको श्रृंगार का सामान भी दें तो बड़ा अच्छा है। उनमें भोजन ग्रहण करने का निवेदन करें। अगर वो भोजन ग्रहण करती हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन के पश्चात पृथ्वी, कन्या पूजन जब हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है कि पृथ्वी, गणेश और 9 ग्रह आदि का पूजन करें। उसके बाद पंचोपचार, षोडशोपचार आदि विधियों से जैसे आपका समर्थ हो देवी की पूजन करें। ये सब पंचोपचार, षोडशोपचार जो है ये पंडित के बगैर आप नहीं कर सकते, पंडित ब्राह्मण के द्वारा ही हो जाएगा। पंचोपचार क्या होता है? गंध, धूप, दीप, पुष्प, नवेद से देवी का पूजन किया जाता है। यानी 5 चीजों से
गंध हो गया जो खुशबू होती है, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से देवी का। षोडशोपचार में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? पाद, अर्घ्य, आचमन, आभूषण, वस्त्र, स्नान, सेंट यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबुल यानी कि तांबुल हो गया आपका पान, स्तवन, तर्पण, नमस्कार, प्रार्थना। देवी का ध्यान करते हुए चावल, पुष्प हाथ में लेके आह्वान करें। इस प्रकार जिन जिन देवी देवताओं का आह्वान करना चाहते हैं उनका ध्यान करके बारी बारी मंत्र पाठ करके चावल डालें और उसको अच्छे स्थान पर विराजने की प्रार्थना करें कि आप आओ यहाँ पे विराजो। देवताओं का आह्वान करने के उपरांत कटोरियां थाली में जल लेकर चरण धोने की क्रिया संपन्न करेंगे। सब मानसिक सब आपको ना एक सांकेतिक पूजा करनी होती है। जो मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हैं अथवा यंत्र रूप में, उनको प्रत्यक्ष रूप से चरण धोएं। पैर धोने की क्रिया कल्पना से संपन्न की जा सकती है। फिर उन्हें जल अर्पित करें। अर्घ्य दे के सभी देवी देवताओं के सामने एक पात्र से दूसरे पात्र में कल्पना करते हुए डालें कि आप इन्हें अर्घ्य जो अर्घ देते हैं वो दे रहे हैं। ताम्र पात्र से अर्घ देना सर्वोत्तम माना जाता है। लोटा, आचमनी, पंचपात्र, एक छोटी तांबे की थाली अवश्य हो। इसमें शुद्धता का और पूजन भी बहुत महत्व होता है। अर्घ देने के पश्चात स्नान कराने का विधान होता है। स्नान कराने हेतु सर्वप्रथम मूर्ति अथवा यंत्र की थाली में रखें, फिर दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के उपरांत गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं। दही के उपरांत घी से, फिर दोबारा शुद्ध जल का घी से कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं। उसके बाद शहद, शक्कर आदि यानी 5 चीज़ें जो होती हैं उससे स्नान कराएं। इस प्रकार स्नान क्रिया संपन्न हुए 5 मिश्रित वस्तुओं से बने पंचामृत को किसी पात्र में रख दें। देवी देवताओं को स्नान कराते समय थाली का उपयोग में जो लाई जाएगी वो तांबे, पीतल या कांसे की ना हो, अन्यथा दही के कारण जाता है। इसलिए उस वक्त तांबे, पीतल, कांसे की थाली का उपयोग नहीं करें जिसमें जो है उनका स्नान हो। स्नान के बाद शुद्ध जल, गंगा जल, तीर्थ का जल, 5 नदियों का महाजल स्नान करा के नवीन वस्त्र मूर्ति को पहुँच कर विधि पूर्वक स्थान पर रखे। समस्त देवी देवताओं को नया कपड़ा अर्पित करें। यदि वस्त्र न हो तो देवी देवताओं को ये मानकर चढ़ाएं कि पूर्ण वस्त्र है, दूसरा उपवस्त्र है, किंतु देवी भगवती की सुंदर चुनरी, ब्लाउज, लहंगा, दुपट्टा आदि अवश्य लाएं। देवी की मूर्ति के सिर पर अच्छी सुगंध वाला तेल लगाएं, इत्र आदि लगाएं। गणेश और कलश को जनेऊ अवश्य पहनाएं। गणेश, भैरव और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें क्योंकि ये उनके आधान होते हैं, इनकी पूजा जरूरी होनी चाहिए, गणेश, भैरव और हनुमान जी के। और देखिए आज ना माता की पूजा सब कर रहे, भैरव जी, गणेश जी, हनुमान जी की जो पुराने मंदिर उनमें इनकी मूर्तियाँ दिखती हैं, आजकल नए वालों में नहीं मिलती। तो ये जब तक इनकी पूजा ना हो तो माँ भगवती की शक्ति प्रसन्न नहीं होती, ये ज़रूर करनी होती है। और सुहाग सामग्री चढ़ाई, जो वस्त्रें पहनाई नहीं जा सकती वे वस्त्रें उनके समक्ष रख दें। काजल, सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, चूड़ियाँ, सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। यदि स्वर्ण आभूषण ना हो, अगर सोने के नहीं चढ़ा सकते तो ये जो अपनी जो डुप्लीकेट होते हैं वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं, ये मानकर कि भाई ये जो है ये मैं आपके लिए ये लाया हूँ। इत्र आदि लगाने के बाद देवी को आसन पर विराजमान करें। हाथ में चावल लेके देवी को चढ़ाएं और हाथ जोड़कर मन ही मन देवी के स्वरूप का ध्यान करें। आंखें बंद करके ध्यान करना उत्तम होता है क्योंकि आंखें बंद करने से प्राणी का मन संसारिक वस्तुओं के मोह से विरक्त होकर शीघ्र एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। निर्देश ये है कि राम, कृष्ण, विष्णु की मूर्तियों के सामने चावल नहीं चढ़ाए जाते, इन्हें चावल नहीं चढ़ाते। राम, कृष्ण और विष्णु की मूर्ति के आगे अगर वहां मूर्तियां पड़ी उनके आगे चावल नहीं चढ़ाना। अशद के बाद यानी चावल चढ़ाने के बाद माँ को एक घास, द्रुबा जिसको कहते हैं, पुष्प आदि देवी को अर्पित करें और उसके बाद जो है अगरबत्ती, धूप आदि से देवी की विधिवत पूजा करें। अब अगरबत्ती कौन सी लें जिसमें बांस ना पड़े। धूप अगरबत्ती के बाद देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि आरती का दीपक को ध्यान रहे कि आरती की भांति दीपक को घुमाना नहीं चाहिए। जो उनके आगे दीपक हो ना उसको घुमाना नहीं है, ये वहीं पे रखना है कांस्टेंट। दीप दर्शयामी अर्थात दीपक दिखाना। दीपक दिखाने के बाद देवी को भोग लगाने के लिए नवेद अर्पित करें। नवेद थाली में रखकर दोनों हाथ
प्रेम अर्पित करें। देवी को सूखे मेवे, मिश्री, बतासे, मिठाई अर्पण कर सकते हैं। नवेद अर्पण के बाद फूलदार लौंग, इलायची, पान का पत्ता जो कटा फटा ना हो, सुपारी अर्पित करें। अतः समर्थ अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाएं। इस प्रकार भक्तिपूर्वक देवी का पूजन कार्य संपन्न करके कपूर जला के महाराज भगवती की आरती करें। दुर्गा सप्तशती निवार मंत्र का पाठ भी करें। दुर्गा सप्तशती भी आप पढ़ सकते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे वो कल हम बताएंगे। और आप उसके बाद जो है नवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई का पाठ करें। अंत में अपनी मनोकामना व्यक्त कर, फिर आखिर में जो है, पहले नहीं महाराज जाते हम काम कर दो, फिर आपने बड़े प्यार से माँ के आगे अपना मनोरथ को रखना है और पुष्प लेके देवी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। सर्व विधि पूजन करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। हे भगवती, आप सर्वशक्ति संपन्न हो, अंतर्यामी है, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली आदि भवानी, मैं अज्ञानी हूँ। आपकी पूजन में मुझे जो त्रुटि रह गई हो, मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करो। संकल्प, पूजा अनुष्ठान आदि में संकल्प बहुत महत्व करता है। पूजन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही हाथ में कुशा, चावल, पुष्प, जल लेकर संकल्प किया जाता है। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजन किया जा रहा है वो आपको स्मरण रहे, वो आपको पहले से ही आपको बताना पड़ता है कि अगर आप साकाम पूजा कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांगने की आपकी वो है, तो आपको संकल्प पहले ही करना पड़ेगा पूजा करने से पहले कि भैया आपने क्या संकल्प करना है। ये शास्त्र विधि मैं बता रहा हूँ आपको। तो उचित जो है आप करवाइए। हाँ, और ये भगवान माँ की भक्ति मैंने 3 तरह से बताया था, वैदिक, तांत्रिक और ये पूजाएं 3 प्रकार की होती। माँ की शक्ति की पूजा जो है वो मैंने आपको बताई थी, वैदिक, तांत्रिक और चंडी उपासना। ये चंडी उपासना की बात हो रही जो आपको अब मैं बता रहा हूँ। जो तांत्रिक पूजा, उसके लिए कोई अच्छा सा तांत्रिक जो भगवान के तंत्र को जानता हो, भगवान शिव के तंत्र को जानता हो, और या किसी विद्वान से भी आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। ये विधिवत संकल्प आदि कराकर पूजन कराया जाएगा। संकल्प करवाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें इसके लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। कन्या पूजन का विधान, जो कन्या का पूजन करते हैं वो भी ध्यान से रखें कि नवरात्रों में कुंवारी कन्याओं का पूजन देवी रूप में किया जाता है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता क्योंकि 1 वर्ष की कन्या को यही नहीं पता होता, रस सुगंध का पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है, कालिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है कहा जाता है और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। 10 वर्ष की कन्या को समुद्रा कहा जाता है। तो प्रथम को अगर देखा जाए तो कैसे करना चाहिए कि पहले दिन अगर 9 दिन में आप 9 कंजके पूजो तो बहुत अच्छा है कि पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4। तो मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं पहले दिन भी 9 कर लेता हूँ, आखिर में भी 9 कर लेता हूँ। पूजन संभव ना हो तो प्रथम दिन 3 कन्याओं का, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दिन आप 3 कन्याओं का पूजन करें और व्रत आरंभ कर दें और 9वीं की तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करें। उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराएं, अस्त्र, आभूषण, वस्त्र सब कुछ दें। ये भोजन याद रहे कि भोजन कराते समय कन्याओं के सिर को रेशमी चुनरी से ढक दें, अर्थात लाल कपड़े या पीले कपड़े से चुनरी सिर पे होनी चाहिए। कन्याओं की देवी के रूप मानकर नीचे लिखे। अच्छा, तो ये इस प्रकार से जो है आप जो है मान सकते हैं। अब आप देखिए, ये शास्त्र सम्मत पूजा है और ये इस तरीके से पूजा करना कोई आसान बात थोड़ा। और हम लोगों ने क्या कर दिया है कि पूजा वूजा तो करते नहीं, श्रृंगार अपना कर लेंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे और लोगों को भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि वो आसान तरीका भजन करना। और लोगों के सामने जो है हम भगवान होने का ड्रामा करेंगे। खुद तो डूबे ही सनम, तुमको भी दे डूबेंगे। तो खुद भी, तो मैंने कल कहा था तो एक किसी को जो है बहुत बुरा लग गया था कि गुरु चोर चेला पखंडी दोनों खेल लेके। तो ये उन गुरुओं के गुरु पूजने होते हैं, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु के जिस गोविंद दियो मिला। जो गुरु गोविंद का एड्रेस बताता वो पूजनीय है,
और जो गुरु गोविंद को बीच में से निकाल के खुद गोविंद बनता है वो हिरण्यकश्यप की औलाद है। मुझे कोई शर्म नहीं है और ना मैं डरता हूँ। बहुत लोग मुझे जो है फ़ोन पे बड़ी थ्रेटें देते हैं, बहुत कुछ, और जिनकी गद्दियों के जिनको लालसा है या वो लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं कि आप यकीन, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत चीज़ें बोल देते हैं। और मैसेंजरों में अगर मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊं या उसको टैग करूं तो आपको खुद पता चलेगा। तो लेकिन नहीं, मैं सच बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं भगवान की भक्ति हमेशा, क्योंकि मैंने एक वक्त था जो मेरे चारों ओर लोग ही लोग थे, लेकिन अब मैंने लोगों को भगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, आशिक चाहिए, भगवान के आशिक जो इश्क करने वाले हैं। इसलिए तो मैंने बार बार कहा, ये जय मस्तानी वाले क्यों मैंने लगा रखा है। मैं इनकी पूजा नहीं करता, लेकिन मैं इनको देखता हूँ, कृष्णा परमहंस जी को देखता हूँ, जो उनकी इश्क है। मैं कहता हूँ मेरा भी इश्क ऐसा हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को देखता हूँ, ये जय मस्तानी वाले हैं, ये मस्त रहने वाले लोग हैं। और इन्होंने तो भक्ति की सच्ची वाली। जो आजकल वाले हैं वो आज देख लो, उन्होंने एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में मेहंदी रचाकर बाबा जी बनकर यानी रूप धारण करने शुरू कर दिया कि भाई हम जो हैं हम भी भक्त हैं। भक्त दूर से दिख जाता है, उसको आडंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज जो भक्त हैं वो मेकअप वेकअप करके अपना पूरा जो है तामझाम, और लोग उनको उसी को पसंद कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी खोज है उससे ही भगवान टकरा देता है। क्योंकि सारे तो अगर स्वर्ग या भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो भगवान की यहाँ भीड़ हो जाएगी, तो कुछ लोग नरक में भी जाना ज़रूरी है ना। तो जो जैसा है उसको भगवान वैसे ही मिल जाते हैं, वैसे ही उनको गुरु भी मिल जाते हैं जो उनको और भटका देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त है और गलत गुरु की शरण में है तो वो वहाँ से भी उसको निकाल लेंगे। भक्त को रास्ता मिल जाता है, हर हमेशा मिलता है महाराज। उसके प्रश्नों के उत्तर भी मिलने शुरू हो जाते हैं बिना पूछे ही। चलें, ये पूजन में आपको बता दिया। और ऐसे ही जो है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुशमुंडाति च चतुर्थम पंचम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महागौरी च अष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्राकृतिता। अनेक रूप रहस्यों से जो है देवी भगवती परम है। यदि कोई प्रेम एवं भक्तिपूर्वक देवी के स्वरूप का ध्यान करता है तो महामाया क्षण मात्र में उसका कल्याण कर देती है। प्रेम एवं भक्तिपूर्वक देवी का स्वरूप का ध्यान करता, प्रेम होना चाहिए और देवी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शक्ति स्वरूपा देवी के संदर्भ में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि शक्ति के बिना वह स्वयं भी कुछ नहीं कर सकते, असमर्थ हैं। अर्थात भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा और महादेव की शक्ति, शिव की शक्ति भगवती दुर्गा ही हैं। दुर्गा शक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन नवरात्रों में होता है। ठीक है जी। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, जल्दी बता देता हूँ कि जो शैलपुत्री है, प्रथम शैलपुत्री है में प्रथम स्थान शैलपुत्री का। ये गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं। ये भगवान शंकर की धर्मपत्नी बनी। देवी शैलपुत्री का ध्यान इस प्रकार किया जाता है, जो प्रथम देवी का ध्यान। और ध्यान जब करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रहस्य हैं और ध्यान का कैसे किया जाता है ये बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि भाई क्या है। आप जो है मनोचित लाभ के लिए मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करते हैं, बैल की सवारी करते हैं, त्रिशूल धारण वाली शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। शैलपुत्री का चित्र की पूजा करके उसका ध्यान करते हुए पूजा करना चाहिए। मुख्य मूर्ति अर्थात भगवान दुर्गा जी की मूर्ति को आप स्थापित किए हैं उसे सिंहासन पर ही रहने दें। देवी शैलपुत्री का मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला पे करें। जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः।
दूसरी है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। महादुर्गा की दूसरी शक्ति का रूप है। ब्रह्म का आत्मज्ञान देने वाली ब्रह्म मूलक शक्ति होने का कारण उसको ब्रह्मचारिणी का है, जो ये ब्रह्म का आचरण करती हैं। ब्रह्म अर्थात तप से लिया, तप का आचरण करने वाली देवी के दाहिने हाथ में तप करने वाली श्रेष्ठ माला होती, बाएं हाथ में शुभ जल होता है, परिपूर्ण उसका उससे कमंडल भरा रहता है। भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए उमा नामधारी इस देवी ने घोर तपस्या करी। इनकी तपस्या वाली मूर्ति को ब्रह्मचारिणी कहा था, क्योंकि ब्रह्म का आचरण करती हैं, यानी कि इन्होंने तप किया था, तप का आचरण किया था। तो इनको जो इनका जो क्लिंग क्लिंग चामुंडाई विचे पहले बोलना है, फिर वो कहना ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। आपने ऐसे करके एक पुष्प रख दीजिए, मौली रखिए, सुपारी रख दीजिए। तो ऐसे ऐसे दूसरे दिन दूसरी माँ को जो है बुलाना है। चंद्रघटा नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप को देवी चंद्रघटा की उपासना का पूजा का विधान है। ये महादुर्गा तीसरी शक्ति के रूप में मानी जाती है। देवी चंद्रघंटा मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा विराजमान है। स्वर्ण के समान तेजोमय विग्रह है। उनकी 10 भुजाएं हैं। भुजाएं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। ये देवी विशाल सिंह पर सवारी करती हैं। दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इनके घंटे के भयानक सुर से दैत्य राक्षस शत्रु घबरा जाते हैं, किंतु भक्त जनों को हृदय में अपार प्रसन्नता मिलती है। देवी चंद्र घंटा अपने भक्तों की सभी प्रकार की रक्षा करती है। इनका ध्यान करने का ये विधान ध्यान में नहीं बताऊंगा, लेकिन मंत्र बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान जो है रूप साधना ध्यान जो है एक अलग से चैप्टर है। जप मंत्र इसका ये है ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। निवारण मंत्र बोलना है पहले, फिर उसके बाद बोलना ओम चंद्र घंटा देवी नमः। उसके बाद माँ की शक्ति है वो है कुष्मंडा। आप हंसी मात्र से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं। वो हंसती हैं तो ब्रह्मांड बनने शुरू हो जाते हैं। देवी कुष्मंडा की पूजा अर्चना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती। शास्त्र के अनुसार यदि ये देवी अवतरित ना हो तो संपूर्ण संसार में संपूर्ण संसार जो है सूर्य की भांति चमकते श्री विग्रह वाली इन देवी की 8 भुजाएं हैं। इनकी 7 भुजाएं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त है। 8वीं भुजा में जयमाला सुशोभित होती। देवी को कुमड़ा अर्थात पेठी की बलि बहुत पसंद है। इसलिए जब भी आप कभी बलि देना तो आप कृपया करके जानवरों की बलि ना दें, आप जो है पेठी की बलि दें। यदि ये देवी शक्ति है तो इसका ये ऊर्जा का पान पीकर सृष्टि का संतुलन बनाए हुए इनका नीचे ये मंत्र है ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ओम कुष्मंडाई देवी नमः। और फिर उसके 5वें दिन जो है यानी चौथे नवरात्रि पे आपको पेठे की बलि देनी चाहिए जी। और 5वें दिन जो है स्कंद माता, ये भी बताते चलो तीसरे नवरात्रि पे जो है महिषासुर का वध हुआ है, तो आप जो है मधु की जगह शहद माता को चढ़ाएं। और 5वां जो है, और उस दिन जो है आप उस दिन भी आप जो है तरबूज की बलि दे सकते हैं। 5वां जो है स्कंद माता है, देवी की 5वीं शक्ति का रूप स्कंद माता के रूप में पूजन किया जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। पर्वतराज हिमालय के रूप में ये उत्पन्न हुई। सती के बचपन का नाम उमा था, जिन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप की और ब्रह्मचारी नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव के साथ इनका विवाह, उसने शिव जी के स्कंद नाम के पुत्र को जन्म दिया। स्कंद की माता होने के कारण, स्कंद कौन है, वो है कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी की माता होने के कारण इसको स्कंद माता, और 8 भुजाओं से सुशोभित। इनका ध्यान नीचे लिखे हुए इस तरीके से करना चाहिए। ध्यान नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जब बता देता हूँ मंत्र क्या है। ओम स्कंद माता ते नमः। उसके बाद छठे माता का नाम जो है वो है कात्यायनी। समस्त देवी देवताओं को मिश्रित तेज से कात्यायनी ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुई। यानी सेवी देवताओं के जो तेज से जो एक शक्ति उत्पन्न हुई थी वो थी कात्यायनी देवी। दुर्गा के 6वीं शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो तेज से उत्पन्न हुई थी। यही कात्यायनी की ज्योत को हम ज्योत मान के ज्योति जगाते हैं कि माता जो है तेज है, माँ तेज है। इसलिए हम जो है उस सब्र को 6ठे रूप को कात्यायनी रूप कहते हैं। कात्यायनी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो समस्त जितने देवता थे उनकी शक्तियों को मिलाने से हुआ था, तो उसमें से एक तेज प्रकट हुआ था। वो तेज को हम ज्योत रूप में आज भी पूजा करते हैं, इसलिए ज्योति की पूजा होती है। तो कात्यायनी देवी दुर्गा 6ठी
छठवीं शक्ति के रूप में पूजा जाती है। कात्यायनी देवी की उपासना करते समय ये मंत्र जपना चाहिए, कात्यायनी देवी। सातवां रूप जो है कालरात्रि का रूप है। सातवें दिन देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है, अथवा सप्तमी के दिन देवी को कालरात्रि के रूप में पूजा करते हैं। इनका शरीर अंधकार की भांति काला है। ये देवी 4 भुजा वाली, इनके हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, तीसरे हाथ में खप्पर, चौथे हाथ में वर मुद्रा है। वर मुद्रा है, वर देती है। और देवी कालरात्रि गधे पे यानी गंधर्व पर सवार है। पूजन हेतु कालरात्रि का आह्वान इस प्रकार किया जाता है। ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। फिर 8वां जो आता है वो महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन होता है। ये महादुर्गा 8वीं शक्ति है। 4 भुजाओं वाली इन महाशक्ति के 3 नेत्र हैं। बैल की सवारी करते हैं। इनके हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कमल, चौथे हाथ में अभय वर मुद्रा है। नवरात्रि की अष्टमी को कुमारी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। रात्रि जागरण करते हुए निम्नलिखित मंत्र के देवी का स्वरूप का ध्यान करें, अर्थात श्वेत फिर उसके ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम महागौरी देवी नमः। रात को आप जो है माँ का कीर्तन भजन भी कर सकते हैं। 9वां जो रूप है वो है नौवें सिद्धिदात्री। समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन 9वीं की तिथि को किया जाता है। ये शक्ति है। ये अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराकंब्य, ईश्व तत्व, वशी तत्व नामक अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली ये यही देवी है जो सिद्धियां प्राप्त दे सकती हैं। सिद्ध, गंधर्व, यश, असुर देवताओं द्वारा सभी द्वारा पूजित इसकी पूजा होती है। उनका मंत्र है ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः। उपरोक्त मंत्रों द्वारा नवरात्रों में देवी की पूजा आराधना करने से साधक को मनोचित फल प्राप्त होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखी कि मैंने आज बहुत जल्दी में आपको 9 देवियों की पूजा भी बता दी कि किस प्रकार देवियों की पूजा होती है। तो देखो, नवरात्र में प्राय सभी घरों में शक्ति रूपनी देवियों का आह्वान करते हैं और शक्ति स्वरूपा भगवती, शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा आदि 9 देवियों का जिसका वर्णन मैं अभी बताया आपको मैंने। भगवती गायत्री की उपासना एवं साधकों को करोड़ उपासक नवरात्रों में करते हैं। शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना के लिए वेद माता गायत्री की उपासना परम आवश्यक है। साधकों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि नवरात्रों में जब हम शक्ति स्वरूपना भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं, फिर गायत्री की उपासना करने की क्या आवश्यकता है? इनका सोचना सही है? ये एक प्रश्न है, सोच विचारनीय। भगवती के गायत्री मंत्र तो सबको आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के विषय में जब तक साधक को ज्ञान नहीं होता तब तक वे अंधकार में भटकता रहता है। ठीक है प्रभु। भगवती दुर्गा की उपासना के लिए उपासकों को दुर्गा संस्कृत के कठिन मंत्रों का पाठ करना होता है, जबकि गायत्री महाशक्ति की उपासना ध्यान, कवच, हृदय न्यास केवल गायत्री महामंत्र की जप से ही पूजन पूर्ण हो जाता है। गायत्री को वेदों का सार कहा जा गया है। फल वेद अध्ययन से प्राप्त होता है। ये गायत्री की उपासना मात्र से प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो वेद नहीं कर सकते, जो वेदों में लिखा है वो गायत्री माता की उपासना से ही हो जाता है। में गायत्री को वेदोपास्या कहा गया है, जिनकी उपासना निरंतर ब्रह्मा, विष्णु, महेश करते हैं। वेदोपास्या। जब स्वयं त्रिदेव वेद भगवती गायत्री की उपासना में लगे हुए हैं, तब मनुष्य को इनका जप कितना महत्वपूर्ण है ये समझ में आपको आना चाहिए। गायत्री महामंत्र ऋषि विश्वामित्र गायत्री छंद और सविता देवता है। प्राण अक्षर तीनों व्याध में। अब ये सब चीज़ें तो ध्यान की बातें होगी, वो तो जब आप कभी सामने बैठेंगे तो फिर हम जो है किसी उस वक्त में बताएंगे आपको कैसे इसकी उपासना करनी है। लेकिन थोड़ा बता देता हूँ कि गायत्री मंत्र से पूर्व जो है सूर्य को अर्घ देने का प्रधान करके सूर्य उपासना करते हुए अंगन्यास करके देवी गायत्री का आह्वान किया जाता है। यानी जब सूर्य चढ़ता है तो उसका जो है उसको अर्घ दे के जो है देवी गायत्री का आह्वान किया जाता है। उसके बाद विनियोग करके उनका चिंतन करते हुए जप कार्य आरंभ होता है। उसका जप जो है उस मंत्र का, गायत्री महामंत्र का जप कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए।
तो ये सुबह के पहर होता है, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये पूजा शुरू होती है। गायत्री मंत्र के जो है वो 24 अक्षर हैं, उनका रहस्य है, और वो जो रहस्य है वो हम कल इसका जिक्र करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। कई लोगों को इसका पता होगा, लेकिन मैं कल गायत्री महामंत्र का भी ये बताऊंगा। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी विश्ववीर जी? आप लेट कमर हैं, आपको जो है दंड मिलता है। आप जो है सोने से पहले ओम शक्ति को 108 दफ़ा जो है यहाँ पे लिख कर भेजिए। कॉपी पेस्ट नहीं करिए, लिखिए ओम शक्ति बोलते भी जाइए। जो लोग लेट आते हैं उनको ओम शक्ति लिखना पड़ता है फिर। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत ही आपके लिए बहुत वो होगी, फलदायक होगी, और आप लोगों को माँ भगवती के बारे में जानने की एक ललक है वो समझ में आ गई होगी कि माँ भगवती एक छोटी बात नहीं है। जो लोग जो है इतना आडंबर मचा रखा है, हर बंदा जो है भगवान बन गया, भगवान के नाम स्वरूप सब जो है ग्रंथों में, लेकिन अभाव क्या है कि हमारे पास समय नहीं है। हम लोग जो है अपने ग्रंथों से, और इसलिए देखते रहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम शॉर्टकट करने के चक्कर में ना बस जिनके अच्छे कपड़े हैं लाल पीले नीले काले कपड़े पाए हुए ने उन्हें धन लुट लेना जिड़े अपने बनाए हुए ने, तो ऐसे थोड़ा बोल देते हैं। तो आप जैसे वस्त्रों की पूजा करते हो, आप जो है थोड़ा किताबों की पूजा करिए। आप थोड़े से किताबें जो अगर आपको नहीं समझ में आती क्या पढ़ना, तो मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा। आप प्रश्न खड़े करिए, आप प्रश्न अपने मन में रखिए। आप कोशिश करूंगा कि मैं आपका एक ग्रुप बना दूं। अगर आप उसमें प्रश्न डालें तो मैं आप अपने अपने जो नंबर हैं वो नंबर जो हैं मेरे मैसेंजर बॉक्स में छोड़ें। जो परमानेंट हैं, सही भक्ति करना चाहते हैं, उनकी साधना की क्लासेस भी हम लेंगे। वो किस तरीके से पूजा करें, किस तरीके से, क्योंकि भटके नहीं। आप बस गिरने की तमन्ना करिए, कैच करने वाले पहले से बैठे हुए आपको कैच कर, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कैच करने वाले पहले बैठे हुए हैं, आप गिरो तो सही। तो इसलिए आपने गिरना नहीं है, आपने भगवान की सही भक्ति करनी है। अगर मैं भी आपको गलत भक्ति कराऊँ, जिस दिन कभी मैंने ऐसा दावा कर दिया मैं भगवान हूँ, तो आप मुझे भी छोड़ दीजिए। जो भगवान की भक्ति में लगाए वही गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रकाश कौन है? प्रकाश भगवान है, हम थोड़ा हो सकते हैं। हम भगवान के भक्त, भगवान के प्रचारक हो सकते हैं, गुरु जी हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। इसलिए आओ चले माँ की भक्ति की ओर, सच्चे पंथ की ओर, सच्ची भक्ति की ओर। और जैसे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, भगवान ने अगर चाहा, तो हम जो है एक अच्छे भक्तों की टोली को लेके जो है यात्रा भी करेंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ यात्रा में साधना भी। और मुझे शैवी आपकी बात समझ नहीं है, पाबे वाला जवाब नहीं मिला, ये मुझे समझ नहीं आया, पाबे क्या लिख दिया आपने। तो आप जो है मेरे ख्याल में आज मैंने बहुत मेहनत की है भाई, आज तो बहुत चीज़ें बता दी। तो हाँ, पावे पावे पावे, हाँ थोड़ा लिखने में गलती होगी कि आप शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है उसके नीचे जो 3 स्टैंड होते हैं वो किसको डिपिक्ट करते हैं, उस स्टैंड क्यों नहीं होता। तो ये आज एक ही दफ़ा थोड़ा सा आप ज्ञान ले लो, आप ढूंढिए, मैं जवाब आपको देता रहूँ, आपको शॉर्टकट मिलता रहे। जो 18-20 साल में मैंने जो कमाया वो आपको एक, तो आप ढूंढिए ना। तो आप फेस पीछे बैठे हैं, कोई स्वाध्याय, कोई किताबें पढ़िए, धर्म की किताबें पढ़िए। हो सकता है उस पावे के चक्कर में आप 4 और अच्छी चीज़ें जो है पढ़ लेंगे, तो रात को क्लास में पूछेंगे कि मैंने ये भी पढ़ा आज। तो आप थोड़ा बहुत कृपया करिए, मेरे पे कृपा करिए। दुर्गा सप्तशती कैसे पाठ करेंगे वो हम कल बताएंगे, मुझे याद करा देना। और लघु पाठ कैसे किया जाता, मध्यमा उत्तम चरित्र का पाठ, मध्यम चरित्र का पाठ, लघु पाठ कौन सा होता है, वो सब का जो है वर्णन जो है कल करूँगा मैं। और शक्ति साधना वालों का तिलक क्या होता है, यानी आप अपने माथे पे जो तिलक है वो भी मैं आपको बताऊं कैसा तिलक धारण करना होता है शक्ति साधना वालों को, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक भक्त ने मुझे जो है मेरी फ़ोटो गिफ्ट करी थी कैलेंडर बना के, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए, ये देखिए, ये जो गोल तिलक है ये है शाक्त संप्रदाय का। इसको शक्ति की उपासना में ये शाक्त संप्रदाय का तिलक है। ये देखिए, ये मेरी तस्वीर है कुंभ की। जब हम लोग अपनी गद्दी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग विश्व, तो इस शाक्त संप्रदाय का ऐसा गोल तिलक होता है। तो आपने जब भी तिलक धारण करना है माँ को तिलक करके, तो बिंदी ओम 3 दफा घुमाएंगे और बीच में ऐसे डॉट कर देंगे शक्ति। तो ये हमारा तिलक है। महाकाली की पूजा करने वाले भी ऐसे तिलक करेंगे, चंडी माता की पूजा करने वाले, हम क्या करते हैं ऐसे पकड़ते हैं टिक, मंदिरों में भी देखा ऐसे। तो जो शाक्त हैं वो कभी भी ऐसे वैसे तिलक नहीं बनाते, वो अपना माँ का तिलक करेंगे। जो शैव हैं वो त्रिपुंड खींचेंगे, जो विष्णु वाले हैं वो ऐसे करेंगे, जो हनुमान जी वाले वो 3 वाला बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो आपके तिलक हैं वो आपके खस्म के बारे में बताते हैं कि आपका खस्म कौन है। पंजाबी थोड़ी लैंग्वेज खड़ी भाषा है, लेकिन वो आपके इष्ट के बारे में बताएंगे कि यू आर मैरिड टू होम व्हाट गॉड, यानी कि वी आर। देखो मैं एक ये मैंने पहना है ना, तो कई लोग कहते हैं तुमने पीरों का ये क्यों पहना है। तो मैंने कहा भाई ये आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। जो सूफीज़म था वो हिंदू धर्म से बड़ा प्रभावित था। तो गुरु जी आसन मंत्र क्या है, देखिए सुशील जी, आसन मंत्र के लिए मैंने सिंपल सी आज की वीडियो ध्यान से देखें कि पहले तो पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी जिसके ऊपर आधार पे हम बैठते हैं। जो आसन को बांधना, आसन की पूजा करना, वो मैं फेसबुक पे नहीं बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है में आता है। तो आप जब तक, पहले तो ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आप जो गुरु शिष्य परंपरा में तो नहीं है, लेकिन अब आप मेरे से ज्ञान ले रहे हैं तो हम तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके गुरु हैं ही हैं। तो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। जो भी ज्ञान दे, चाहे आपकी माता दे, गली में सफाई करने एक इंसान भी आपको ज्ञान दे, तो वो भी आपका गुरु है, चाहे आप उसको मानो नहीं मानो। लेकिन एक परंपरा द्वारा गुरु स्थापित करना पड़ता है, तो फिर वो आपको आसन को बांधना और आसन का मंत्र, ये जो शाबरी मंत्र आपको देते हैं 25 रुपये की किताब वाले, कई लोग ऐसे हैं वो ऐसे मंत्र बता देंगे आपको, काली काली महाकाली, या ओम नमो चंडी तू पर चंडी आद मंड करे तू खंडी वार रखे भैरव की कपाल राखे धरती जोगनी माता आगे राखे सूखा वीर जो करे सो भरे उल्टी विद्या उल्ट कर जा। तो इस टाइप की जो मंत्र है इसको शाबर मंत्र बोलते हैं। ये किताबों में से निकाल के तो आराम से आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर विधिवत कोई मंत्र लेना है तो वो संस्कृत का होता है। शाबर मंत्र में मिलावट हो चुकी है, लोग खुद अपने मंत्र बना के किताबों में छाप देते हैं। वो किताबें हमारे पास हैं, मैं आपको ऐसी बहुत सी किताबें दिखा दूंगा जो अगर आप याद कर लें तो आप भी बाबा जी बन सकते हैं आराम से। इलायची को सिद्ध करने का मंत्र, सिंदूर को सिद्ध करने का मंत्र, और जब उनको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें कई मंत्रों में जो है मतलब क्या है, आप पढ़ेंगे ना तो आपको शर्म आएगी कि मैंने क्या बोल दिया भगवान को। काली काली महाकाली, और पता नहीं कौन सी पीपल की डाली और ब्रह्मा की साली। अब भगवान के साथ ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई मंत्र है? ये मंत्र है। और ये वो लोग बोलते हैं जिनको संस्कृत नहीं आती। तो आप लोग ऐसी चीज़ों में मत फंसिए। शास्त्र विधि द्वारा जो है मंत्र प्रदत्त किए जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो लोग इस तरह के मंत्रों में देते हैं तो उनको तो पहले ABC नहीं पता। और कई मंत्र तो इनमें शाबर मंत्रों में मैं देखता हूँ उसमें जो है हिंदू और मुस्लिम्स के मंत्रों को जोड़कर ये मंत्र बनाया जाता है। तो कोई ये पूछे, इस्लाम और सनातन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम आपको हूरों के पास ले जाता है, और वैदिक सनातन धर्म जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। ये दीज आर 2 अपोजिट एंड्स। वो अलग बात है कि अल्लाह निर्गुण निराकार एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर को मांगते हैं, वो ईश्वर को नहीं, वो ईश्वर से हूरों को मांगते हैं। तो इसलिए वो 2 धर्म
के जो मंत्र है हमारा हमेशा अपोजिट मंत्र रहता है। जहाँ पे कलाम चलेगा वहाँ पे मंत्र नहीं चलेगा, जहाँ मंत्र होगा वहाँ कलाम नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे मंत्रों की उपासना पूजा पद्धति से आप जो हैं प्रेत बनेंगे, जीते जी चंडाल और मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। बिना गुरु के किसी मंत्र का जाप, भी तंत्र साधना में भी ये लिखा गया है कि जीते जी चंडाल और मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होगा। अगर आपको शौक ही है तो आइए और पूर्ण दीक्षा से इस चीज को लीजिए, वो फलीभूत होगा। और वो बंदा आपको दे सकता है दीक्षा जिसने उसके ऊपर साधना कम से कम 12 साल करी हो। चले, ये एक अलग विषय है। तो आप सब लोगों को मेरा जो है बड़ा प्यार, बड़ी जय माता की। 1 बज गया, समय का पता नहीं चलता है। और सच बताऊं आपके चक्कर में जो है ना मेरी सैर रह गई है, क्योंकि खाना थोड़ा लेट हो रहा है। माताएं जो हैं आजकल कर रही हैं तो हमें भी भोजन थोड़ा लेट मिल रहा है। तो मैं भी नहीं चाहता किसी को तंग करना, तो फिर मैं जो है सैर रह गई। और मेरा ध्यान जो है ना क्लास में लगा रहता कि जैसे टीचर को याद रहता ना कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे मुझे भी लगता है कि मेरा दायित्व है, मैंने अगर ये चीज़ शुरू की है तो मैं कहीं पहुंचा दूं। ऐसे ही आप लोगों को भी इंतज़ार रहना चाहिए। और लोगों को इस क्लास में जो सचमुच माँ की प्रेमी है, नहीं तो मेरी वीडियो उठा के उस बंदे को ग्रुप में मत डालिए, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। मैसेंजर में डालिए और उनको हैं पूछ लीजिए पहले आपको चाहिए तो फिर आप उसको दे सकते हैं। मेरा आशीर्वाद है, मेरा साधुवाद है। माँ भगवती आप पे कल्याण करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आओ सच्चे सनातन की पूजा करें, सच्चे भगवान की पूजा करें, उस पराशक्ति की पूजा करें। एक शक्ति की साधना से हमारे कितने देवता माने जाते हैं, क्योंकि वो देवी कात्यायनी प्रकाश पुंज से बनी है। उस प्रकाश पुंज में कितने 18 देवियों का जो है, देवताओं का जो है हाथ दिखाई देते हैं। एक में चक्र है, तो चक्र जो है विष्णु भगवान की पूजा हो रही है। शिव जी के त्रिशूल से शिव जी की, अग्नि की भगवान की भी पूजा हो रही है, वरुण की भी हो रही है। तो आप सब लोग जो हैं एक पूजा, एक माँ की पूजा करने से, इस पराशक्ति की पूजा करने से समस्त देवता पूजे जाते हैं। तो इसलिए जो है माँ भगवती की पूजा सर्वोपरि में मानकर, और माँ जो है कठोर हृदय की नहीं होती, माँ जो होती है नरम हृदय की होती है। तो अगर आप पाप भी करते, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप तो हम सब भी कर रहे हैं, कोई पर्दे में कोई पर्दे के बाहर। तो जैसे है वैसे ही माँ को सौंप दो बस भाई। कोई डंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे से कुछ बंदे पूछते हैं, मैं जिसका जवाब नहीं दे सकता, मैं तो भाई मैं इतना ओपनली नहीं बोल सकता। लेकिन वो दिन नहीं होता जब हम पाप नहीं करते, पाप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम माँ को सच बोल दें तो माँ हमें माफ़ लगा भी लेंगी। तो इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शक्ति बम महादेव। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे एट होम। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आप जो है प्रे और प्रिवेंशन, ये 2 चीज़ें जो आपको कोरोना से दूर करेंगी। और महामारी को ख़त्म करने का एक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है वो है, वो बड़ा आसान है, वो आप जपते रहिएगा। कोशिश करिए कि दिन में जो है 18 दफ़ा ज़रूर जपें। 9 दफ़ा सुबह, 9 दफ़ा शाम को सोने से पहले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। महामारी को ख़त्म करने का ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में है। ओम शक्ति। जय माता की, जय चंडी माँ।